त्रिपुरा एक रियासती राज्य जहां इतिहास आगे बढ़ता रहा, राजसी परंपरा, दृष्टि और संरक्षण के मार्गदर्शन में। महाराजा बीर बिक्रम माणिक्य बहादुर जैसे शासकों के द्वार में इस भूमि और इसकी पहचान की रक्षा के प्रयास किए गए और उसी पहचान के साथ जीवित रही त्रिपुरा की भाषा कोकबोरोक। कोकबोरोक एक जीवित भाषा है। यह त्रिपुरा की पहाड़ियों और घाटियों में जिंदा है। यह घरों की बातचीत में, गांव की बैठकों में और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाने वाली कहानियों में जिंदा है। सदियों से कोकबोरोक बोलचाल के जरिए, यादों के जरिए और आवाज के जरिए जिंदा रही है। फिर भी कोकबोरोक की कभी अपनी कोई आधिकारिक लिपि नहीं रही। शुरुआती दिनों में कोकबोरोक को लिखना कभी आसान नहीं था। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा बंगाली थी। शिक्षा, प्रशासन और पाठ्य पुस्तकें सब कुछ बंगाली में था। स्वाभाविक रूप से कोकबोरोक को लिखने के लिए बंगाली लिपि का इस्तेमाल हुआ। इसलिए नहीं कि यह आसान था और इसलिए भी नहीं कि यह स्वाभाविक था, बल्कि इसलिए कि उस समय यही एकमात्र उपलब्ध व्यवस्था थी। पहली पीढ़ियों की शिक्षा मुख्यतः बंगाली में हुई थी, इसलिए कोकबोरोक को ऐसी लिपि में लिखा गया जो उसकी आवाजों के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं थी। कई छात्रों के लिए यह एक चुनौती बन गई। कोकबोरोक की आवाजें हमेशा बंगाली अक्षरों से मेल नहीं खाती थी। पढ़ना और लिखना अक्सर मुश्किल लगता था। फिर भी भाषा जिंदा रही क्योंकि लोग इसे घर में बोलते रहे। बाजारों में, रोजमर्रा की जिंदगी में कोकबोरोक जिंदा रही। भले ही उसकी अपनी लिपि ना हो, लेकिन समय कभी ठहरता नहीं। जैसे जैसे समाज बदला, वैसे वैसे सीखने, संवाद करने और लिखने के तरीके भी बदलते गए। चुनौतियां बनी रही, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी धीरे धीरे बदलती दुनिया के साथ चलने लगी। डिजिटल साधन दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट। उसी समय अंग्रेजी शिक्षा भी तेजी से फैली। रोमन अक्षर हर पीढ़ी के लिए पहचाने जाने लगे। डिजिटल साधनों और अंग्रेजी शिक्षा ने लिखने की नई आदतें बनाई। रोमन लिपि में टाइप करना स्वाभाविक लगने लगा। यह ज्यादा तेज था, ज्यादा साफ था और हर जगह आसानी से उपलब्ध था। धीरे धीरे लोगों ने कोकबोरोक को रोमन अक्षरों में लिखना शुरू किया। किसी निर्देश के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि यह सहज लगता था। यह बदलाव किसी नीति से नहीं आया, यह किसी दबाव से नहीं आया। यह रोजमर्रा के इस्तेमाल से आया। छात्रों के आपसी संदेशों से, मोबाइल फोन पर लिखे गए नोट्स से और सोशल मीडिया व डिजिटल संवाद से। नई पीढ़ी के लिए रोमन लिपि स्वाभाविक लगने लगी। यह उनके सीखने के माहौल और उस डिजिटल दुनिया से मेल खाती थी जिसमें वे रहते हैं। कोकबोरोक इस यात्रा में अकेली नहीं है। भारत में, खासकर हमारे उत्तर पूर्वी पड़ोसी राज्यों में इसके साफ उदाहरण मौजूद है। मिजोरम में मिजो भाषा आधिकारिक रूप से रोमन लिपि में लिखी जाती है। मेघालय में खासी और गारो भाषाएं भी ऐसा ही करती है। कई नागा भाषाएं भी रोमन अक्षरों का इस्तेमाल करती है। उनकी संस्कृतियां खत्म नहीं हुई, उनकी पहचान कमजोर नहीं पड़ी, बल्कि साक्षरता बढ़ी, साहित्य फला फूला, शिक्षा और अधिक सुलभ हुई। उनकी भाषाओं ने आधुनिक दुनिया में मजबूत जगह बनाई और साथ ही अपनी जड़ों से जुड़ी रही। ये उदाहरण हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। लिपि अभिव्यक्ति का एक साधन है। पहचान लिपि से आगे होती है। पहचान लोगों में होती है, संस्कृति में होती है, परंपरा में होती है और स्मृति में होती है। रोमन लिपि का उपयोग इतिहास को नकारना नहीं है। हम अतीत को मिटाने की मांग नहीं कर रहे। पहले के समय में बंगाली ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब विकल्प सीमित थे, तब बंगाली ने कोकबोरोक को सहारा दिया। लेकिन आज की वास्तविकता बदल चुकी है। जब अधिकांश बोलने वाले पहले से ही किसी लिपि में सहज है, तो उसकी कानूनी मान्यता जरूरी हो जाती है। भाषा अपने लोगों की होती है और उसकी लिपि यह दिखानी चाहिए कि आज उसे कैसे लिखा और इस्तेमाल किया जाता है। यह क्रोध से जन्मी कोई मांग नहीं है। यह गरिमा से जुड़ा एक अनुरोध है।
हम वर्तमान को स्वीकार करने और भविष्य के लिए तैयार होने की बात कर रहे हैं। कोकबोरोक के लिए रोमन लिपि को मान्यता देना भविष्य के बारे में है, आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा के बारे में, डिजिटल दुनिया में सुलभता के बारे में, और यह सुनिश्चित करने के बारे में कि कोकबोरोक जिंदा रहे, बढ़े और विकसित हो। आज हम में से अधिकांश लोग इसे रोमन लिपि में लिखते हैं। हम हर दिन कोकबोरोक जीते हैं और हम इसे उसी तरह लिखना चुनते हैं जो हमें स्वाभाविक लगता है। यह मांग वर्षों से जारी है और त्रिपुरा के राजवंशज बुभागरा प्रद्युत किशोर माणिक्य देवबर्मन ने त्रिपुरा के मूल निवासी लोगों के अधिकारों और चिंताओं के समर्थन में लगातार अपनी आवाज उठाई है। इसीलिए हम मांग करते हैं, कोकबोरोक के लिए रोमन लिपि, हमारा अधिकार, हमारी आवाज।